हरे कृष्णा। प्रस्तुत अमृत बिंदु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन का हिंदी अनुवाद है, जिसका शीर्षक है समय की शक्ति। 9 वर्ष एक ऐसा समय है जब ऐसे कुछ लोग जो ज्यादा आत्मविश्लेषी हैं इस बात की सूची बनाते हैं कि उन्होंने पिछले वर्ष क्या किया है, उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और वे वास्तव में कहाँ जाना चाहते हैं। कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मैं काल हूं और सब कुछ नाश करने वाला हूं। कृष्ण काल हैं। हर 9 वर्ष के साथ हम 1 साल और बड़े हो जाते हैं, जिसका तात्पर्य है हम मृत्यु के 1 वर्ष और समीप हो जाते हैं। काल धीरे धीरे सब कुछ और सभी को समाप्त कर रहा है। काल की शक्ति के प्रभाव से बड़े बड़े पर्वत भी चूर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। प्रत्येक समुद्र वाष्पीकृत हो जाएगा। हर ग्रह धूल में परिवर्तित हो जाएगा। सूर्य और चंद्र लुप्त हो जाएंगे और हमारे ये छोटे छोटे शरीर भी उसी गति को प्राप्त होंगे। यह काल या समय की शक्ति है। श्रीमद् भागवतम हमें यह बताता है कि सूर्य के प्रत्येक उदय होने एवं अस्त होने के साथ हम मृत्यु के 1 दिन और समीप हो जाते हैं। इसके विपरीत वे लोग जो अपना संपूर्ण समय भक्ति में बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, भगवान का कथा श्रवण एवं उनकी महिमा गान में व्यतीत करते हैं, उनके लिए सूर्य के प्रत्येक उदय एवं अस्त होने के साथ वे शाश्वत जीवन के 1 दिन और समीप हो जाते हैं और हर 9 वर्ष के समय वे शाश्वत जीवन के 1 वर्ष और समीप हो जाते हैं। यह समय है पूरी सत्यता के साथ यह परीक्षण करने का कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं और हम उन आदर्शों पर किस प्रकार जीवन में खरे उतर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक कृपण व्यक्ति वह है जो बिना भगवान का साक्षात्कार किए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दुर्लभ मनुष्य जीवन का ऐसा दुरुपयोग। प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है। महाराज खातवांग ने तो जीवन की परिपूर्णता को एक क्षण में ही प्राप्त कर लिया था। यह कथा समय के महत्व के बारे में वर्णन करती है। महाराज खातवांग देवताओं को असुरों के विरुद्ध एक युद्ध में सहायता प्रदान कर रहे थे और वे बहुत बहादुरी के साथ कई दिनों तक युद्ध में लड़े, देवताओं का साथ दिया। कई सप्ताह, कई महीने बीते, उन्होंने बिना सोए और इस प्रकार देवताओं की सहायता की। अंततः उन्होंने देवताओं को विजय दिलाया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांगें जो आप चाहते हैं। हमारे सामर्थ्य अनुसार हम जो कुछ भी आपको प्रदान कर सकते हैं हम अवश्य करेंगे। वे देवतागण उन्हें धन संपत्ति प्रदान कर सकते थे, रहस्यमयी यौगिक सिद्धियां प्रदान कर सकते थे, वे उन्हें अविश्वसनीय शक्तियां प्रदान कर सकते थे, उन्हें कई लोगों का साम्राज्य प्रदान कर सकते थे। परंतु महाराज खातवांग ने केवल एक वस्तु की अभिलाषा की। उन्होंने पूछा, कृपया मुझे बताइए कि मैं मृत्यु को कब प्राप्त हो रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार करना चाहता हूं। ऐसी सत्यनिष्ठा। अगर आप सबको यह मौका मिलता देवताओं से कुछ मांगने का, तब आप शायद बैंक खातों में धनराशि की मांग करते, या फिर आप एक अति सुंदर निवास स्थान या घर मांगते जहां आपके पास कई सेवक या सेविकाएं होती, जिससे आपको स्वयं कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता। आपके लिए केवल एक ही कार्य होता, भरपूर भोग करना। या फिर आप हजारों साल का जीवन देवताओं से मांग लेते और देवतागण आपको वह सब कुछ प्रदान भी कर सकते थे। या फिर आप देवताओं से सुंदर रूप, बलवान शरीर मांगते जो पूरे समाज को आपकी ओर मोहित कर लेता। आप ऐसा कुछ भी वरदान मांग कर सर्वश्रेष्ठ हो सकते थे। कल्पना करिए ऐसा सब कुछ जो आप देवताओं से मांग लेते। लेकिन महाराज खातवांग ने केवल एक वस्तु की इच्छा की, कृपया मुझे बताइए कि मैं मृत्यु को कब प्राप्त हो रहा हूं, क्योंकि मैं
उसके लिए तैयार होना चाहता हूं। जब हमारे परम प्रिय गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले तो उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य संदेश को संपूर्ण जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचारित करने का आदेश मिला। श्रील प्रभुपाद उस समय गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहा, सर्वप्रथम हमें भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना होगा, तभी सामाजिक स्थिरता और हम सब के बीच अखंडता होगी। श्रील प्रभुपाद ने तर्क दिया, विदेशी राष्ट्रों में एक शोषित राष्ट्र की बात कौन सुनेगा? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही गंभीर थे। उन्होंने कहा, कृष्ण भावनामृत सभी जीवों की शाश्वत आवश्यकता है और यह व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किसी भी प्रकार के सुधार या समायोजन का इंतजार नहीं कर सकता। राजनीतिक समस्याएं सदैव रहेंगी और निजी स्तर पर पारिवारिक समस्याएं भी हमेशा होंगी। विद्यार्थियों के लिए विद्या अर्जित करने से संबंधित समस्याएं एवं दबाव हमेशा होगा। व्यापारियों एवं व्यवसायियों के पास भी हमेशा कई प्रकार के दबाव और कई कारण बहाने होंगे कि क्यों ना कृष्ण भावनामृत को एक दिन के लिए और टाल दिया जाए। हर कोई ऐसा कहेगा कि मैं भक्ति करूंगा, लेकिन कुछ समय उपरांत। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद पर इस बात के लिए जोर दे रहे थे कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हमेशा होंगी, सामाजिक स्तर पर, घरेलू स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर। माया सदैव तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को जन्म जन्मांतर तक, अनंत काल तक के लिए टालने हेतु, दीर्घ सूत्री कार्यक्रम बनाने हेतु तुम्हारे समक्ष कई प्रकार के बहाने प्रस्तुत करेगी। माया आपको हमेशा भक्ति नहीं करने के लिए कई कारण गिनाएगी। अतः कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। जो आध्यात्मिक जीवन के इस मार्ग पर होते हैं वे बहुत दृढ़ संकल्पित एवं दृढ़ निश्चयी होते हैं। परम पूज्य दीन तारिणी देवी प्रभु मुझे बता रही थी कि किस प्रकार प्रभुपाद जी ने उन्हें एक पत्र लिखकर कहा कि अगर तुम जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहती हो और कृष्ण भावना भावित होना चाहती हो, तब तुम्हें उत्साही एवं दृढ़ संकल्प धैर्यवान बनना पड़ेगा। ये 3 सिद्धांत हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, कृष्ण भावनामृत ही मनुष्य जीवन की एकमात्र वास्तविक आवश्यकता है। अपने मूल आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना ही हमारा सनातन धर्म है। यह हमारा शाश्वत कर्तव्य है और जीवन के अन्य समस्त कार्यों को इस अति विशेष कार्य के साथ संतुलित करना चाहिए। हमें भक्ति को केंद्र में रखना चाहिए एवं जीवन के अन्य सभी पहलुओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि वे सब भक्ति करने में हमारी सहायता करें। अगर हम यह निर्णय नहीं लेते हैं तो हमारा मन सदैव बिखरा हुआ सा रहेगा और हम कभी भी वास्तविक प्रगति नहीं कर पाएंगे, और ऐसा करना ही सत्यनिष्ठ होना है। हरे कृष्णा।